वहीं अफगानिस्तान के काबुल में सोमवार सुबह फिर रॉकेट दागे गए। सुबह करीब 6:40 पर यहां काबुल एयरपोर्ट के पास रॉकेट से हमला किया गया है। इन रॉकेट्स को एक वाहन पर रखकर एयरपोर्ट की ओर दागा गया। इन रॉकेट्स के कारण अलग अलग जगहों पर धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। कई जगह आग भी लग गई और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। यहाँ से 4 मिसाइलें दागी गई थी। इनमें से एक सीधे घर में जाकर लगी। कई रॉकेट्स को काबुल एयरफील्ड्स डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। सोमवार सुबह हुए हमले की व्हाइट हाउस ने भी पुष्टि कर दी है। अमेरिकी एनएसए और चीफ ऑफ स्टाफ ने इस बारे में जो बाइडेन को भी जानकारी दे दी है। तो अमेरिका के मुताबिक उनका रेस्क्यू ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहा है, काबुल एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने कई रॉकेट्स नाकाम कर दिए थे। व्हाइट हाउस ने हमले की पुष्टि की है। तो अफगानिस्तान के काबुल में फिर से रॉकेट दागे गए हैं। वहीं से पहले रविवार शाम अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर काबुल में आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया था। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे एक फिदाइन को मार गिराया था। अमेरिका की सेंट्रल कमांड फोर्स ने बताया कि अमेरिकी सेना ने रविवार शाम काबुल एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक की। यहां आईएसआईएस के सुसाइड बॉम्बर एक कार में ढेर सारा विस्फोटक लेकर हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। अमेरिकी सेना ने ड्रोन से उस गाड़ी पर हमला किया। हवाई हमले के बाद कार में एक दूसरा ब्लास्ट हुआ। अमेरिका के ड्रोन अटैक में 6 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हुई है। मारे गए लोगों में अमेरिका के लिए काम करने वाला एक ट्रांसलेटर जमरे अहमदी और एक पूर्व अफगान अफसर नसीर नजाबी भी शामिल है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, लगातार देखने को मिल रहा है कि जो अफगानिस्तान के हालात हैं वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अमेरिकी की तरफ से जिस तरीके के यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं आतंकियों के हमलों को नाकाम करने के लिए, उसको लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल साहिल, देखिए ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अमेरिका को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को छोड़कर चले जाना है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो अफगानिस्तान में लगातार फिदाइन हमले की आशंका लगातार आ रही है। इसको देखते हुए अमेरिका की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया है और एक बार फिर से एयरपोर्ट के बाहर फिदाइन हमले को नाकाम करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से किया गया है। ये दावा खुद अमेरिका का है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक कार में कुछ फिदाइन मौजूद थे जो एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसको अमेरिका ने सही वक्त पर भांप लिया और उसको नाकाम कर दिया। देखा जाए तो आज और कल 2 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में तालिबान की तरफ से भी एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि 2 दिन बाद अमेरिका इस तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। यानी कि जिस तरीके से आतंकी वारदात लगातार अफगानिस्तान में कायम है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं तालिबान का भी उनको सपोर्ट है और यही वजह है कि तालिबान उनके पक्ष में बयान दे रहा है कि 2 दिन बाद इस तरीके के हमले को अंजाम अमेरिका नहीं दे पाएगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि फिदाइन हमले करने की कोशिश है। एयरपोर्ट के आसपास जो लोग इकट्ठा हैं वो बाहर ना जा सकें, इसलिए तालिबान की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि दूसरे संगठनों के जरिए हमले कराया जाए ताकि लोग ना जा पाए। और जाहिर सी बात है, जो तालिबान लगातार शांति की बात कर रहा था और जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार अफगानिस्तान में सामने आ रही हैं, उससे तालिबान का जो पुराना चेहरा है या फिर यूं कहें नया चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसका पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। देश दुनिया जान चुकी है कि आखिरकार तालिबान जो खुद को बदलने की कोशिश करने की बात कर रहा था, उसमें बदलाव बिल्कुल भी नहीं है। ये वही तालिबान है जो लगातार निरंकुश होकर लोगों पर शासन करना जानता था और वही तालिबान आज भी अफगानिस्तान में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं लोगों में डर का जो माहौल है वो साहिल लगातार बना हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो सूत्रों की माने तो 15 से 20 हिंदुस्तानी अभी भी अफगानिस्तान में हैं, जिनको सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। क्योंकि देखा जाए तो वर्तमान में एयरपोर्ट के आसपास रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज और कल 2 दिन का वक्त है जब अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर जाना है। और ऐसे में देखा जाए तो चाहे फिदाइन हमले हो, लगातार बहुत ज़्यादा हो गया है वहाँ पर और उसी को कहीं ना कहीं नाकाम करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रहा है, चाहे ड्रोन हमले के जरिए या फिर रॉकेट के जरिए वो मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो आतंकी हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, 15 से 20 लोग अभी भी सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिसको निकालने के लिए भारत सरकार सही मौके का इंतजार कर रहा है। क्योंकि अभी अगर की बात करें तो एयरपोर्ट के आसपास जाना सुरक्षित नहीं है। ऐसे में मौके की तलाश में है भारत सरकार और इसके अलावा 300 अमेरिकी सैनिक
के साथ साथ तकरीबन 45,000 लोग ऐसे अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं जो अफगानिस्तान से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं। तो ऐसे में जो स्थिति है काफी भयानक बनी हुई है। अफगानिस्तान एयरपोर्ट के आसपास, काबुल एयरपोर्ट के पास लोग परेशान हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जब 2 दिन बाद अमेरिकी सैनिक वहां से चले जाएंगे तो आखिरकार किस तरीके का माहौल अफगानिस्तान में होगा, क्योंकि सबको पता है कि 2 दिन बाद अमेरिका जो है वो पूरे तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ देगा। और यही वजह है कि एयरपोर्ट के आसपास जो लोग अफगानिस्तान को छोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहते हैं अमेरिकी सैनिकों के रहते हुए ही। उनको लगता है कि जब तक अमेरिकी सैनिकों के हाथों में काबुल एयरपोर्ट की कमान है तब तक वो सुरक्षित तरीके से वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। और यही वजह है कि लोगों का जो भीड़ है वो लगातार एयरपोर्ट के पास बना हुआ है। और शायद यही वजह है कि अफगानिस्तान की तरफ से या फिर यूं कहें तालिबान की तरफ से लगातार इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है ताकि लोग डर के चलते एयरपोर्ट के आसपास से हट जाएं, वो अपने घरों की तरफ रुख करें ताकि वो देश छोड़कर ना जा सके। क्योंकि इससे पहले भी तालिबान की तरफ से लगातार ये अपील किया जाता रहा है कि लोग अफगानिस्तान को ना छोड़ें, उनकी जरूरत है देश को और अफगानिस्तान में रहकर ही काम करें। लेकिन जो लोग एक बार तालिबान का शासन देख चुके हैं वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा ऐसी किसी स्थिति का सामना करना पड़े। और यही वजह है कि लगातार वो अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कल के बाद आखिरकार अफगानिस्तान में क्या होगा जब अमेरिकी सैनिक पूरी तरीके से वहां से चले जाएंगे और एयरपोर्ट का जो कब्जा है एक तरीके से तालिबान के हाथों में आ जाएगा। तो ऐसे में लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में है, अमेरिकी सैनिक वहां पर है, तब तक पूरी कोशिश अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है कि किसी भी बड़े आतंकी वारदात को नहीं होने दिया जाए। और यही वजह है कि इससे पहले ड्रोन कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों द्वारा की गई। साहिल जी ममता, बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों में ये डर तो लगातार बना हुआ है कि अमेरिकी सैनिकों के वापस चले जाने के बाद अफगानिस्तान का क्या हाल होगा, क्योंकि तालिबान लगातार जिस तरीके के रवैया अपनाता हुआ नज़र आ रहा है और एक के बाद एक नए नए कानून यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं। जिस तरीके से अब ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ के लड़के और लड़कियाँ हैं वो एक साथ एक स्कूल में नहीं पढ़ सकते, इस तरीके का एक नया शरीयत का हवाला देकर कानून भी यहाँ पर लागू कर दिया गया है। और जिस तरीके का रवैया पहले तालिबान का था वही दोबारा अब देखने को मिलने लगा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अमेरिका ने कहा था कि जब तक उनका एक भी नागरिक अफगानिस्तान में मौजूद है तब तक उनके सैनिक अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अभी की अगर स्थिति की बात करें तो कितने वहां पर अमेरिकी अभी भी हैं? क्या कल तक तमाम जो अमेरिकी नागरिक हैं उनकी वापस अमेरिका रवानगी हो जाएगी? देखिए साहिल, अगर अमेरिकी सैनिकों की बात करें या फिर इंक्लूडिंग अमेरिकी नागरिकों की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 300 अमेरिकी नागरिक इंक्लूडिंग सैनिक अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या कल तक वो सभी लोग अफगानिस्तान से रवाना होने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका का रुखसत का वक्त आ रहा है अफगानिस्तान से वैसे वैसे कहीं ना कहीं आतंकी जो हमले हैं वो बहुत तेज हो गए हैं और इसी वजह से अमेरिका को उसका जवाब देना पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि 31 अगस्त तक अमेरिका को छोड़कर चले जाना है अफगानिस्तान को, तो जिस तरीके से लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं खासतौर पे एयरपोर्ट के आसपास, तो ऐसे में संभव दिखाई नहीं देता है कि इस बात का हो पाए कि सभी नागरिक वहां से सुरक्षित निकल जाएं। और यही वजह है कि तकरीबन 45,000 लोग हैं जो जल्द से जल्द अफगानिस्तान से हट जाना चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में रहें। 300 अमेरिकी सैनिकों समेत तकरीबन 45,000 लोग हैं जो अफगानिस्तान से चाहते हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकल जाएं। उनको इस बात की उम्मीद है कि जब तक अमेरिकी सैनिकों के हाथों में काबुल एयरपोर्ट की कमान है तब तक वो सुरक्षित यहां से निकल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आसपास का माहौल, एयरपोर्ट के आसपास का माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए लोगों के लिए खतरे से कम नहीं है एयरपोर्ट के आसपास जाना। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अमेरिकी जो सैनिक है वो रवाना होने में कामयाब हो पाएंगे, और अगर नहीं हो पाते हैं तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि जब तक उनका एक भी नागरिक अफगानिस्तान में रहेगा तब तक सैनिक रहेंगे, तो सवाल यही उठता है कि अगर वो निकल नहीं पाएंगे तो अमेरिका का जो दावा है वो पूरा होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में देखना होगा कि तालिबान का अगला रुख इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होता है। साहिल जी बिल्कुल बिल्कुल ममता, ये देखने वाली बात होगी कि तालिबान इस पर क्या रुख अख्तियार करता है, क्योंकि जिस तरीके के हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं वो लगातार यहाँ चिंताएं बढ़ा रहे हैं। तो ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।